जी अस्सलामुअलैकुम बेटा। आज हमारा फर्स्ट ईयर फिज़िक्स चैप्टर नंबर 2 में एक बहुत इम्पोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। ये टॉपिक का नाम है जी वेक्टर एडिशन बाय रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। हमारी टेक्स्ट बुक के मुताबिक हेडिंग जो बुक में दी गई है वो है बेटा वेक्टर एडिशन बाय रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। लेकिन एनुअल बोर्ड के पेपर में ये टॉपिक या इसका क्वेश्चन जो बनेगा, सवाल नोट कर लें बेटा। बोर्ड के पेपर में ये क्वेश्चन यूँ पूछा जाएगा, हाउ वी कैन ऐड टू vectors by their rectangular components। how we can add, how कैसे, we can add हम कैसे ऐड कर सकते हैं वेक्टर्स को, टू वेक्टर्स, दो वेक्टर्स को आप कैसे ऐड करोगे बाय देयर रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स, इनके रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स की बदौलत। how we can add two vectors by their rectangular components। आपने बेटा दो वेक्टर्स को ऐड करना है by their rectangular components। इम्पोर्टेंट आर्टिकल लॉन्ग के लिए ये आज का ये टॉपिक 2 लेक्चर्स पर मुश्तमिल होगा, लेक्चर नंबर 41 और लेक्चर नंबर 42। दोनों लेक्चर्स को बेटा सुने, नोट्स भी आपको दिए जाएंगे, तो आपने बखूबी बार बार प्रैक्टिस करनी है और पूरा टॉपिक तैयार करना है। इस टॉपिक में आपको बेटा डायाग्राम बनाना मैं सिखाऊंगा। यहाँ 1 बाय 1 स्टेप दर स्टेप जो बच्चा 3 से 5 मरतबा डायाग्राम की प्रैक्टिस कर लें, जिसे सिंबल याद हो गए, उसके लिए टॉपिक कोई मुश्किल नहीं। टॉपिक में नई कोई बात नहीं है। अभी तक आपने यूँ समझें चैप्टर 2 जितना आपने पढ़ा था, समझा था, अब वो सारी बातें इस टॉपिक में आएंगी, तो अब अंदाज़ा हो जाएगा आपको कि आपको चैप्टर पर कितनी कमांड है। तो बेटा बोर्ड के पेपर में सवाल क्वेश्चन कैसे बनेगा, हाउ वी कैन ऐड टू वेक्टर्स बाय देयर रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। हाउ वी कैन ऐड टू वेक्टर्स बाय देयर रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। दो काम करने हैं। पहला काम ऐड, एडिशन, और फिर दूसरा काम रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स बनाने हैं। तो बेटा हमारी टेक्स्ट बुक में एक डायाग्राम है, लेकिन मैंने टॉपिक आसान करने के लिए 2 डायाग्राम्स अलग अलग बनाई। तो जिस अंदाज में मैंने लिखा है, आपने लॉन्ग क्वेश्चन इसी अंदाज में बेटा लिखना है। तो आपके सामने देख सकते हैं एक एक्स वाई प्लेन है, इसमें 2 वेक्टर, पहला वेक्टर ए ओ से एम तक, दूसरा वेक्टर बी ओ से एन तक। जी जो थ्योरी में वही लिखूंगा, जो काम मैं यहाँ साथ साथ आपको फिगर में सिखाऊंगा, वही थ्योरी साथ साथ लिखूंगा। कंसीडर वी हैव 2 वेक्टर्स ए एंड बी। फर्ज कर लें बेटा आपके पास 2 वेक्टर हैं ए और बी, विच आर रिप्रेजेंटेड, जिनको जाहिर किया है बाय 2 डायरेक्टेड लाइंस। 2 लाइनें आपने लगाई ओ एम एंड ओ एन रेस्पेक्टिवली। पहला वेक्टर ए ओ से एम तक, दूसरा बी ओ से एन। क्योंकि टॉपिक की डिमांड है ना, हाउ वी कैन ऐड, हमने ऐड करना था। कितने वेक्टर थे? 2 वेक्टर्स। तो आपके सामने इस पहली डायाग्राम में मैंने 2 वेक्टर रिप्रेजेंट किए हैं, एक वेक्टर ए है और एक वेक्टर बी। अब बेटा मैं डायाग्राम आपको साथ साथ में बनाना यहाँ सिखाऊंगा, तो आप तमाम बच्चों ने स्केल आपके पास होना चाहिए।
तो टॉपिक और ज़्यादा इजी है। टॉपिक के पहले मरहले में क्वेश्चन आपके सामने है जी। आपने क्या करना है, आपने ऐड करना है दो वेक्टर्स को जी। तो बेटा आप पहले एक एक्स वाई प्लेन बना लें। ये आपके सामने साथ साथ में इसीलिए फिगर बना रहा हूँ। आप बेटा जब ये टॉपिक समझने बैठें तो रजिस्टर पेन आपके साथ हो, आप भी साथ साथ फिगर की प्रैक्टिस करें। फिगर आ गई तो पूरा टॉपिक क्लियर है जी। तो पहला काम, पहला टास्क क्या है, एडिशन। आपको याद होगा वेक्टर्स को ग्राफिकली ऐड करने के लिए बेटा कौन सा रूल होता है, हेड टू टेल रूल। तो पहली डायग्राम में ए बी दो वेक्टर थे। आपने पहला वेक्टर ए है, दूसरा वेक्टर बी, पहले वेक्टर का हेड दूसरे वेक्टर की टेल को मिलाओ। पहले वेक्टर का हेड दूसरे वेक्टर की टेल से मिलाओ, लेकिन बार बार कहा था डायरेक्शन को तब्दील नहीं करना। तो बेटा ये वही सिमत है। पहला वेक्टर ये यहाँ से दो लाइनों में था। पहले वेक्टर के हेड को दूसरे वेक्टर की टेल से मिलाएं। ये बेटा ये मैंने पहला वेक्टर ये बनाया, पहला वेक्टर ए। और वेक्टर के लिए क्या लाजमी है, एरो जी। ये आपके सामने पहला वेक्टर ए, ये पहला वेक्टर। अब इस पहले वेक्टर के हेड के साथ यहाँ मैंने दूसरा वेक्टर बनाना है, सेम उसी ही डायरेक्शन में। जो डायरेक्शन आपको यहाँ ये आप देख सकते हैं ए और बी, जो डायरेक्शन यहाँ दी गई है, क्योंकि डायरेक्शन को चेंज नहीं करना, हेड को टेल से मिलाना है जी बेटा। अब बी वेक्टर देखें बिल्कुल सीधा नहीं है, ये इंक्लाइंड है, तिरछा है, चार लाइनों में ये जी। तो आपके सामने इस पहले वेक्टर के हेड को मिलाना है दूसरे वेक्टर की टेल से। ये दूसरा वेक्टर, ये लें जी, ये बेटा आपके पास दूसरा वेक्टर। एडिशन हो गई, हेड को टेल से मिलाएं। डायग्राम नीट एंड क्लीन होनी चाहिए जी बेटा। पहला टास्क हमारा मुकम्मल, एडिशन हमने कर ली। एडिशन ए और बी दो वेक्टर, अब हमने इन दोनों को ऐड करके दिया। अब रिजल्ट चाहिए। रिजल्ट कैसे आता था, पहले वेक्टर की टेल को दूसरे वेक्टर के हेड से मिलाएं। एक लाइन ड्रॉ करें जो कोइंसाइड करे पहले वेक्टर की टेल को दूसरे वेक्टर के हेड से। तो बेटा अब ये रिजल्ट आपने बनाना है। ये एक लाइन मैंने लगा दी जी। पहले वेक्टर की टेल को दूसरे, अब यहाँ आकर अक्सर बच्चे एरो लगाना भूल गए, ये गलत हो जाएगा, क्योंकि रिजल्टेंट वेक्टर एरो ज़रूर लगाएं। तो रिजल्टेंट वेक्टर आर इक्वल है ए प्लस बी। ओरिजिनल हमारे पास दो वेक्टर थे, अब एडिशन के बाद तीन वेक्टर हो गए, ए बी और आर। सिंबल याद रखने हैं, ए वेक्टर ओ से, फर्ज करें इस पॉइंट को मैं नाम एम का दे देता हूँ, ये एम अगर है जी, इसे आप नाम दे दें एम का और इसे आप पी का। तो ओ एम ए वेक्टर, एम पी दूसरा, ये दोनों हेड टू टेल रूल से ऐड, और इनका रिजल्ट हो गया ओ से पी तक आर। ये टॉपिक का पहला मरहला मुकम्मल। दो वेक्टर की एडिशन, ग्राफिकली आपने हेड टू टेल रूल अप्लाई किया। ठीक है बेटा, यहाँ आप नोट्स में तो मुकम्मल डायग्राम है, तो अब मैं वन बाय वन आपको सिखा रहा हूँ। अभी तक मैंने एडिशन किया, वही मैं यहाँ थ्योरी में लिखूँगा। अब बेटा यहाँ देखें, गौर करें ज़रा जी। मैंने यहाँ लिखा है जो काम डायग्राम में मैंने किया वही काम अब मैंने यहाँ थ्योरी में भी लिखा। तो साथ साथ थ्योरी भी बाय हेड टू टेल रूल ओ एम प्लस एम पी, दो वेक्टर का सम रिजल्ट आया ओ पी आर इक्वल ए प्लस बी, इक्वेशन 1। क्योंकि ये हेड टू टेल रूल वेक्टर की एडिशन है, तो इन सब पर वेक्टर लाजमी, एरो लाजमी है।
तो अब हमारे पास 3 वेक्टर ए बी और तीसरा रिजल्टेंट आर, ये लें जी ये डायाग्राम। जो काम मैंने यहाँ इस फिगर में किया वही काम मैंने यहाँ थ्योरी में साथ साथ लिखता जा रहा हूँ। पहली डायाग्राम में 2 वेक्टर थे, अब बेटा 3 कैसे, ए बी और तीसरा है रिजल्टेंट आर, रिजल्टेंट वेक्टर आर। एडिशन हो गई, पहला टास्क मुकम्मल। अब दूसरा टास्क क्या है, 1 बाय 1 हर एक वेक्टर को आपने रिजॉल्व करना है इसके रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स में। अब पहले आप ए वेक्टर को, फिर आप बी वेक्टर को, फिर आप आर वेक्टर को 1 बाय 1। अगला टास्क क्या है, हर एक वेक्टर को आपने रिजॉल्व करना है रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स में। क्योंकि ये देख सकते हैं ये पूरी डायग्राम प्लेन के अंदर बन रही है, प्लेन 2 डायमेंशन है, तो हर एक वेक्टर के 2 रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स बनेंगे। तो यही काम अब देखें यहाँ थ्योरी में भी मैंने लिखा है, गौर करें ज़रा। नाउ वी रिजॉल्व, अब मैं रिजॉल्व करूँगा वेक्टर्स ए बी एंड आर इनटू इट्स रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। अब 1 बाय 1 मैं क्या करूँगा, हर एक वेक्टर को उसके रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स में रिजॉल्व करूँगा। रेजोल्यूशन, रिजॉल्व करना, तहलील तकसीम करना, हर वेक्टर के 2 कंपोनेंट बनेंगे। तो आपको याद होगा ये रेजोल्यूशन, ये भी आपको सिखाया। ये रेजोल्यूशन वाला टॉपिक था पेज नंबर 25 और 26। रेजोल्यूशन, रिजॉल्व करना, क्या किसी भी वेक्टर को रिजॉल्व कैसे करते हैं। आपको ये सेंटेंस अगर याद हो, ड्रा अ परपेंडिकुलर लाइन फ्रॉम द हेड ऑफ द गिवन वेक्टर ऑन एक्स एक्सिस। किसी भी वेक्टर को कंपोनेंट में रिजॉल्व करना है तो आप ड्रॉ करें, क्या ड्रॉ करें, परपेंडिकुलर लाइन एक्स एक्सिस पर। जैसे आपने ए वेक्टर है ना बेटा, ओ से एम तक ए हैं, अब इसके कंपोनेंट बनाने हैं, इसे कंपोनेंट्स में रिजॉल्व करना है, तो इसका हेड देखो कहाँ है, आपको हेड नज़र आएगा फिगर में, देखें एम पॉइंट पर। इसके हेड से एक परपेंडिकुलर लाइन, स्केल आपके पास हो ना, बिल्कुल सीधी लाइन, हेड से एक परपेंडिकुलर लाइन एक्स एक्सिस पर गिरा दें, एक्स एक्सिस पर। जी बेटा, एक्स एक्सिस पर आपने एक परपेंडिकुलर अमूदन हर वेक्टर को रिजॉल्व करने का तरीका यही है। आप देखो उसका हेड कहाँ है, हेड से एक परपेंडिकुलर लाइन गिराएं एक्स एक्सिस पर। फर्ज करें कि इस पॉइंट को मैंने नाम दे दिया क्यू का, क्यू का नाम वही मैंने दिए हैं जो टेक्स्ट बुक में है, गलती ना हो। फिर आप क्या करें जी बेटा, ओ को यानी कि ए वेक्टर की टेल को क्यू से मिला दें। तो ये पहला कंपोनेंट हो गया ओ क्यू, दूसरा कंपोनेंट हो गया क्यू एम। पहला कंपोनेंट ओ क्यू, दूसरा कंपोनेंट क्यू एम। जी बेटा, ए वेक्टर के, क्योंकि ये ए वेक्टर एक्स वाई प्लेन में था तो इसके 2 रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स बने जी, पहला ओ क्यू, दूसरा क्यू एम। अब गौर करें बेटा ज़रा, ओ से क्यू ये डायरेक्टेड है अलोंग एक्स एक्सिस, तो इसे आप क्या नाम दोगे, इसे आप नाम दोगे ए एक्स का, यानी कि ये ओ क्यू क्या है, ये वेक्टर ए का वो कंपोनेंट है जो अलोंग एक्स एक्सिस है, और क्यू एम ये, इसे आप नाम देंगे ए वाई, ये वेक्टर ए का वो कंपोनेंट है जो अलोंग वाई एक्सिस है। एक बात का खास ख्याल रखना बेटा, अभी मैंने यहाँ जो डायाग्राम बना रहा हूँ मैंने लाइन के बाद इधर एरो नहीं लगाया, क्योंकि यहाँ सिर्फ मैग्नीट्यूड्स हैं, देखिए ना ए एक्स और ए वाई पर मैंने एरो नहीं लगाया। हर चीज़ का ख्याल रखना है, एहतियात करना। अगर कोई बच्चा स्टूडेंट कंपोनेंट बनाते वक्त अगर आपने यहाँ ओ से क्यू पर अगर एरो शो कर दिया फिर तो ये वेक्टर हो जाएगा, फिर आपको यहाँ ए एक्स पर एरो मेंशन करना होगा। लेकिन टेक्स्ट बुक जब आप देखेंगे तो उसमें ओ से क्यू एक लाइन है, मतलब कि ये मैग्नीट्यूड है,
ख्याल रखना। और Q से M ये भी लाइन, मतलब कि ये मैग्नीट्यूड है। अब A वेक्टर के दो कंपोनेंट, एक AX और एक AY। यहाँ ये भी आपको याद रखना है, हर एक कंपोनेंट इटसेल्फ एक वेक्टर है। तो यही अब मैंने यहाँ थ्योरी में देखें लिखा है मैंने, गौर करें ज़रा। AX, अब एरो लगाया है तो ये वेक्टर है। AX का मतलब क्या है? कंपोनेंट वेक्टर A का अलोंग एक्स एक्सिस। इसी तरह AY क्या है? कंपोनेंट वेक्टर A का अलोंग वाई एक्सिस। जी, जो डायग्राम मैं यहाँ बना रहा हूँ वही साथ साथ थ्योरी भी आपको लिखवाता नज़र आ रहा है। तो A वेक्टर के बेटा दो कंपोनेंट हो गए। अब आए A के बाद B वेक्टर हैं, इसके अब रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स बनाने हैं। B वेक्टर M से P तक। B वेक्टर का हेड कहाँ है? P। तो क्या तरीका सिखाया था कि हेड से एक परपेंडिकुलर लाइन आपने ड्रॉ करनी है। ये परपेंडिकुलर लाइन यहाँ तक, ये लाइन हेड से परपेंडिकुलर लाइन लगाएं, लेकिन कहाँ तक लगाएं? टेल तक। ये B वेक्टर M से, ये B वेक्टर यहाँ से शुरू हो रहा है ना, तो यहाँ तक टेल। तो बेटा इसे नाम दे दें, इस पॉइंट को नाम दें S का। अब आप देखें दो कंपोनेंट आपके हो गए। फिर आप क्या करें? इस टेल को M को S से मिला दें, ये एक कंपोनेंट, और S से P दूसरा कंपोनेंट। तो B वेक्टर के बेटा दो कंपोनेंट हो गए। B वेक्टर के दो कंपोनेंट, एक कंपोनेंट MS, एक कंपोनेंट SP। अब गौर करें तो बेटा MS किधर है? डायरेक्टेड अलोंग एक्स एक्सिस है, तो इसे आप नाम देंगे BX का। एरो नहीं लगाना, क्योंकि मैंने यहाँ मैग्नीट्यूड BX के ऊपर फिगर में देखे ना, एरो नहीं लगाया, तो इसलिए यहाँ भी आपने BX मैग्नीट्यूड लाइन, B वेक्टर का वो कंपोनेंट जो एक्स एक्सिस की जानिब है, BX। इसी तरह SP इसे आप नाम दें BY। B वेक्टर का, BY का मतलब SP वो कंपोनेंट है B वेक्टर का जो अलोंग Y एक्सिस है, BY। जिस तरह A के दो कंपोनेंट थे AX AY, तो B वेक्टर के दो कंपोनेंट, एक BX और एक BY, एक BX और एक BY। BX के दो कंपोनेंट BX और BY। इसी तरह बेटा अब आ जाएं जी, यहाँ आप देखें थ्योरी में भी लिखता हूँ, BX है कंपोनेंट B का अलोंग एक्स एक्सिस, BY कंपोनेंट B का अलोंग Y एक्सिस। इसके बाद रिजल्टेंट वेक्टर R, O से P तक रिजल्टेंट वेक्टर R, इसके दो कंपोनेंट बनाने हैं जी। अब रिजल्टेंट वेक्टर R का हेड है P पर, तो P से एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करें, और ये लाइन यहाँ तक, P से ये सीधी लाइन लेकर आए और यहाँ तक। इसे आप नाम दे दें बेटा R का। अब O से R तक ये पहला कंपोनेंट, R से P तक दूसरा कंपोनेंट, O से P ये कंपोनेंट अलोंग एक्स एक्सिस है, तो इसे आप नाम दे दें क्या? RX का। और R से P इसे आप नाम दे दें R से P, ये है RY। तो R के दो कंपोनेंट हो गए, एक RX और एक RY। RX और RY ये मैंने यहाँ लिखा है, RX कंपोनेंट R का अलोंग एक्स एक्सिस, RY कंपोनेंट R का अलोंग Y एक्सिस, अलोंग Y एक्सिस, अलोंग Y एक्सिस। जी बेटा डायग्राम का इतना हिस्सा हमारे पास। इक्वेशन 1 में देखें तीन वेक्टर थे A, B और R, फिर आपने 1 बाय 1 हर वेक्टर के दो कंपोनेंट किए, टोटल 6 कंपोनेंट। A वेक्टर के दो कंपोनेंट AX AY, B वेक्टर के दो कंपोनेंट BX BY, R वेक्टर के दो कंपोनेंट RX RY। अब डायग्राम में आखिरी बात, ताकि डायग्राम मुकम्मल हो जाए जी। अगर आप बेटा गौर से देखें तो इस डायग्राम में
जी आपके ज़रा देखें एम एस क्या है, बी एक्स है। अब गौर से देखें तो बेटा एम एस की ये एम से एस ये वाली लेंथ बराबर है, देखें ज़रा ये एम एस किसके बराबर है, एम एस ये वाली लेंथ लंबाई बराबर है क्यू आर के, क्यू आर के बराबर है। तो एम एस ये बी एक्स है तो क्यू से आर भी, ये भी बेटा क्या होगा, बी एक्स। एम एस बराबर है क्यू आर, ये बी एक्स तो ये भी बी एक्स। इसी तरह और करें क्यू एम ये ए वाई है ना, तो क्यू एम की लेंथ बेटा किसके बराबर है, आर एस के, ये ए वाई तो ये भी ए वाई। तो यहाँ आपकी ये डायाग्राम मुकम्मल हुई। यही स्टेप मैंने यहाँ किया। देखें एम एस जो कि बराबर है क्यू आर के बी एक्स और क्यू एम जो कि बराबर है आर एस के ए वाई। डायाग्राम मुकम्मल। अब बेटा आपने हासिल करना है सबसे पहले, अब टोटल याद रखना कितने कंपोनेंट हैं, 6 कंपोनेंट। 6 में से 3 कंपोनेंट एक्स एक्सिस पर होंगे, 6 में से 3 कंपोनेंट अलोंग वाई एक्सिस होंगे। पहले आप हासिल करें रिजल्टेंट ऑफ एक्स कंपोनेंट, हेडिंग ने मार्कर से रिजल्टेंट ऑफ एक्स कंपोनेंट। क्या मतलब है इसका, रिजल्टेंट हो गया आर एक्स कंपोनेंट यानी कि आर एक्स, रिजल्टेंट ऑफ एक्स कंपोनेंट यानी कि आर एक्स, रिजल्टेंट ऑफ एक्स कंपोनेंट आर एक्स। दोबारा डायाग्राम पर आ रहा हूं मैं। इस डायाग्राम में देखें आर एक्स नजर आ रहा है, जी बेटा आर एक्स कहाँ से कहाँ तक है, गौर से देखें आर एक्स ओ से शुरू है, ओ से कहाँ तक है, आर तक। तो आर एक्स बेटा क्या है, ये देखें ज़रा आर एक्स क्या है, ओ से आर, ये मुझे आर एक्स चाहिए ना, तो आर एक्स है ओ से आर, मुझे चाहिए ओ आर किसके बराबर है, फिगर में देखें ओ क्यू प्लस क्यू आर। और करें ना, मुझे चाहिए रिजल्टेंट ऑफ एक्स कंपोनेंट यानी कि आर एक्स चाहिए। अब आर एक्स है ओ से आर, मुझे चाहिए ओ आर, तो बेटा फिगर वाज़े बता रही है ओ आर किसके बराबर है, ओ क्यू प्लस क्यू आर। ये मैंने यहाँ लिखा है, देखें ज़रा ओ आर इक्वल है ओ क्यू प्लस क्यू आर। फिलहाल इन पर एरो नहीं लगाया, मैग्नीट्यूड। अब डायाग्राम में देखें ओ क्यू क्या है, ए एक्स, क्यू आर क्या है, पी एक्स। इसलिए देख सकते हैं यहाँ मैंने लिखा ओ क्यू की जगह ए एक्स, क्यू आर की जगह बी एक्स और ओ आर की जगह आर एक्स। ये मैग्नीट्यूड इक्वेशन 2 हो गए। आर एक्स रिजल्टेंट एक्स का आ गया ए एक्स प्लस बी एक्स। अब आप जानते हो एक्स एक्सिस के लिए यूनिट वेक्टर होता है आई यूनिट वेक्टर, तो दोनों जानिब आई यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई कर दिया। इधर आर एक्स आई यूनिट वेक्टर और इधर भी आई यूनिट वेक्टर से दोनों जानिब मल्टीप्लाई। अब आर एक्स आई इसको वेक्टर में लिखे ना, देखिए ना ये हो गया, एहतियात करना है आर एक्स मैग्नीट्यूड आई यूनिट वेक्टर डायरेक्शन, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन इन दोनों की जगह इकट्ठा मैंने कर दिया आर एक्स वेक्टर। वेक्टर में 2 ही बातें होती हैं ना, एक मैग्नीट्यूड दूसरा डायरेक्शन। तो आप इस तरह भी लिख सकते हैं, इस तरह भी ए एक्स प्लस बी एक्स आई यूनिट वेक्टर। इक्वेशन नंबर 2 ये आर एक्स की मैग्नीट्यूड का फार्मूला, इक्वेशन नंबर 3 आर एक्स वेक्टर फॉर्म में। इट मीन्स इसका मतलब है सम ऑफ एक्स कंपोनेंट ऑफ 2 वेक्टर। आपने सम लिया, किसका सम लिया जी, एक्स कंपोनेंट ऑफ 2 वेक्टर ए एक्स और बी एक्स, एक्स कंपोनेंट 2 वेक्टर के एक्स कंपोनेंट का सम लिया इज इक्वल बराबर है एक्स कंपोनेंट ऑफ द रिजल्टेंट आर एक्स की। ठीक है जी। इसके बाद आर एक्स के बाद आ जाए आर वाई, रिजल्टेंट ऑफ वाई। अब मुझे चाहिए रिजल्टेंट ऑफ वाई यानी कि
आर वाई, रिजल्टेंट ऑफ वाई आर वाई। पहले चाहिए था रिजल्टेंट ऑफ एक्स, अब चाहिए रिजल्टेंट ऑफ वाई आर वाई। तो फिगर में देखें आर वाई, बेटा जवाब दें। आर वाई नज़र आ रहा है कहाँ से कहाँ तक है, आर वाई। जो आंसर देगा टॉपिक समझता जाएगा। आर वाई, आर वाई कहाँ से कहाँ तक है, आर से पी तक, आर पी, ये आर वाई है, आर से पी तक आर पी। मुझे चाहिए आर वाई, यानी कि आर से पी चाहिए। तो बेटा आर पी किसके बराबर है, दो हिस्से, आर एस प्लस एस पी। मुझे चाहिए आर पी, डायग्राम पर तवज्जो, आर पी किसके बराबर है, आर एस प्लस एस पी। तो ये मैंने यहाँ लिखा है, आप देख सकते हैं आर पी बराबर है आर एस प्लस एस पी। अब फिगर के मुताबिक देखें, आर एस क्या है, ए वाई, एस पी बी वाई, आर पी आर वाई। तो अब यहाँ पुट कर दें, आर पी की जगह आर वाई, आर एस ए वाई, एस पी बी वाई, इक्वेशन 4, ये मैग्नीट्यूड है आर वाई की। अब y के लिए यूनिट वेक्टर होता है j यूनिट वेक्टर, दोनों जानिब j यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई, आर वाई जे यूनिट वेक्टर, और इधर ब्रैकेट में ए वाई प्लस बी वाई जे यूनिट वेक्टर। अब इसको आप वेक्टर की शक्ल में ले आए ना, आर वाई मैग्नीट्यूड और जे यूनिट वेक्टर डायरेक्शन, इन दोनों को इकट्ठा वेक्टर में लिखा आर वाई वेक्टर। इक्वेशन नंबर 5। इक्वेशन 5 क्या बताता है कि दो वेक्टर हैं, उनके y कंपोनेंट का सम लें, रिजल्टेंट आर वाई। आर वाई इक्वेशन नंबर 4 आर वाई की मैग्नीट्यूड, इक्वेशन नंबर 5 आर वाई की ये वेक्टर फॉर्म में। फिर मैंने लिखा है सिंस आर एक्स एंड आर वाई, ये दो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट हैं रिजल्टेंट वेक्टर आर की, और आर एक्स और आर वाई का सम इक्वल है आर के, यानी दोनों कंपोनेंट आर एक्स और आर वाई को ऐड करें, क्योंकि ये दोनों दर हकीकत आर के हिस्से हैं ना। इन दोनों रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स को ऐड करें आर के बराबर। अब बेटा क्या किया, आर एक्स और आर वाई की कीमत दर्ज कर दो, लेकिन ये एहतियात करना आर एक्स के ऊपर एरो, आर वाई पर भी एरो, यानी कि आपने यहाँ कीमत वेक्टर वाली दर्ज करनी है। पुट द वैल्यू ऑफ आर एक्स एंड आर वाई फ्रॉम इक्वेशन 3 एंड 5, क्योंकि यहाँ कीमत दर्ज करनी है वेक्टर वाली, तो वो इक्वेशन 3 और इक्वेशन 5 से मिलेगी। आर इक्वल ए एक्स आई प्लस ए एक्स प्लस बी एक्स आई यूनिट वेक्टर, ए वाई प्लस बी वाई जे यूनिट वेक्टर, ये आपके पास आ गया रिजल्टेंट वेक्टर आर। अब वेक्टर आ गया जी बेटा। अब वेक्टर में दो बातें होती हैं, एक मैग्नीट्यूड और दूसरा डायरेक्शन। तो पहले आप इस वेक्टर की मैग्नीट्यूड लें,